बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एनजे ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर जैसा कि नाम से जाहिर है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब है फॉर्मेट को पेंट करने वाला टूल। तो चलती हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर बेसिकली कॉपी पेस्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर्मेट कॉपी पेस्ट होता है। आप किसी भी कॉलम, रो, टेक्स्ट, फॉन्ट, टेबल, बॉर्डर या कलर, किसी भी चीज़ को, यानी आपका कोई भी डाटा है किसी भी स्टाइल में है, तो आप उसके फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो डेमो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एलन माइक डेयरी प्रोडक्ट्स की पेटी एक्सपेंस की शीट देख सकते हैं। इसमें दो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, कॉलम एफ और कॉलम जी, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप चाहते हैं कि कॉलम एफ को एज इट इज़ इसके फॉर्मेट को कॉलम जी पे पेस्ट किया जाए, जैसा कॉलम एफ है ऐसा ही कॉलम जी हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इसकी रेंज को सेलेक्ट करेंगे कॉलम एफ की और होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश के साथ फॉर्मेट पेंटर का टैब नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस भी कॉलम को आप के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और बटन को दबा के रखें। उसके बाद अपने माउस को मूव करें ताकि आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकें। अपने एरिया को सेलेक्ट करने के बाद बटन को जो प्रेस किया हुआ है उसको छोड़ें, अनप्रेस करें, तो उसके साथ ही आपकी सारी डिटेल्स जो है वो फॉर्मेट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। इसमें आप ना सिर्फ आपका टेक्स्ट स्टाइल, टाइप, बोल्ड, उसका साइज, उसकी अलाइनमेंट, जो कि आप अपनी फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट के टैब्स में ब्लिंक हुए हुए देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे एक जैसे दूसरे रो में पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसा कि ये देखिए वरदाना 10.5 और दूसरी डिटेल्स में भी देखेंगे तो इसकी डिटेल्स भी सेम है, लेकिन इसमें जो रो की हाइट है वो डिफरेंट है। ये 38.43 है एफ़ की, और जो जी है उसकी रो की हाइट 28.43 है। तो दोनों की रो हाइट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है फॉर्मेट पेंटर में, वही एरिया आपने पेस्ट किया है। जबकि आपने अगर कॉलम की विड्थ को भी अगर आपने फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और दूसरे कॉलम पे कॉलम जी पर ले जाकर इसको क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे का सारा फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप कॉलम की विड्थ देखेंगे 38.43, इसमें भी कॉलम की विड्थ 38.43 है। तो इस तरह से आप कॉलम को फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। रो की सूरत में सेम केस रो में भी है। अगर आप नंबर 12 रो, ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसको अगर फॉर्मेट को इसके फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं इसके नीचे वाली रो में, तो इसको सेलेक्ट करें एरिया को और फॉर्मेट होम टैब पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और नीचे वाली रो को आप सेलेक्ट कर लें और उसके बटन को जो आपने प्रेस किया हुआ है, एरिया को सेलेक्ट किया है, बटन को छोड़े, तो साथ ही तमाम की तमाम रोज़ की डिटेल्स जो हैं वो नीचे पेस्ट हो जाएंगी। लेकिन इसमें सेम केस है, जो रो की हाइट है वो वैसे ही नज़र आ रही है कि रो की हाइट डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरी रो को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और नीचे वाली रो के जो नंबर 13 रो नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, जो बॉर्डर है उस पर आप क्लिक करेंगे रो पे। तो अब इसकी रो की हाइट जो है वो भी एक जैसी हो जाएगी, 34.5, और नीचे वाली को देखते हैं 34.5, और बाकी तमाम डिटेल्स भी एज इट इज़ मूव हो गई हैं। टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, उसका साइज़, बोल्ड, अनबोल्ड, जो भी है सारा का सारा एज इट इज़ मूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई नंबर फॉर्मेट है, डेसिमल में है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद किसी भी जगह पर आप फॉर्म, जैसे ये नंबर आ रहा है 10,000, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका नंबर फॉर्मेट भी डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप डेट को करना चाहते हैं, जैसे कि ये 1 जनवरी 2023 लिखा हुआ है, इसके फॉर्मेट को अगर आपने चेंज करना है तो आप इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और नीचे 1/3/2023 लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। डेट का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मेट को आपने पेस्ट करना है, मल्टीपल टाइम करना है, तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा ये पेस्ट होगा फॉर्मेट और उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं तो इसको फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करें, उसके बाद आप कंटिन्यू जिस जिस जगह पर अगर आप
फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये होता चला जाएगा। और एस्केप के बटन को दबाएंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसके टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे टेबल को सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दूसरी जो आपकी शीट है उस पर आप ले जाकर अपने जो फॉर्मेट पेंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर क्लिक करें तो आपका सारे का सारा जो फॉर्मेट है टेबल का वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन सेम केस है कि इसमें रो की हाइट और कॉलम की हाइट पेस्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस रो की टेबल की सारी रोज़ को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें और अपनी मतलूबा शीट है उस पर जाएं और बटन को जो आपका फर्स्ट रो है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी रेंज है रोज़ की, आप अपने माउस को मूव करें और बटन को रिलीज़ करें तो सारी की सारी रो की सेम हो जाएंगी। इसी तरह कॉलम को भी आप सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें, अपनी मतलूबा शीट पे जाएं और जाने के बाद आप अपनी जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ से आपने फॉर्मेट को पेंट करना है उस पर ले जाकर क्लिक करें और बटन को प्रेस करके रखें, अपने कॉलम्स को सेलेक्ट करें और बटन को छोड़ दें तो सारी की सारी जो कॉलम्स की हाइट है वो भी सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट हो चुका है। और अगर इस तरह से अगर आप एलन माइक जैसे ये हेडिंग है कंट्रोल सी, ये सी कॉलम से लेके एफ तक अगर आप इसको मर्ज कर देते हैं, इसको भी अगर आप फॉर्मेट करेंगे और पेटिक एक्सपेंस जो लिखा हुआ है एक्सेल में इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्मेट भी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का जो आपका फॉर्मेट है, आप किसी भी तरह के डाटा के वो फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे तो आप वन क्लिक पे अपने डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। और ये कॉपी पेस्ट की तरह है लेकिन ये उसकी निस्बत ज़्यादा क्विक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं मज़ीद स्किल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए।